प्यारे पति जी, एक गिलास पानी का ला दें। नदी कौन सा दूर है, तुम खुद भी जाकर पानी पी सकती हो। वही तो सोनू चिड़े जी, अगर मैं खुद चली गई और मैं थक गई फिर? हाँ, थक जाओगी तुम, बहुत नाजुक जो हो। सारा दिन तुम करती ही क्या हो, अपने लिए पानी पीने भी नहीं जा सकती। बेटा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, या तो काम तुम्हें करना पड़ेगा या मुझे। ये तो बस सारा दिन बैठ के हुक्म ही चला सकती है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली है। और तुम्हारी बहनें, उनका भी ससुराल में यही हाल है, वो भी वहाँ कोई काम नहीं करती। वैसे किस्मत तुम तीनों बहनों की बहुत अच्छी है जो तीनों बहनों को इतना अच्छा ससुराल मिला है। अरे, बहनों से याद आया, आज मेरी दोनों बहनों ने आना है। माँ जी, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइएगा, आपके हाथ में बहुत जायका है। बस फिर, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो तुमसे गई गुजरी और तुम उनसे गई गुजरी। बस तीनों बहनें बैठ के खाना, हम माँ बेटा तुम तीनों की खिदमत में लगे रहेंगे। हाँ, तो मेरी बहनें तो मेहमान होंगी, हम उनसे काम करवाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। और तुम तो मेहमान नहीं हो, तुम करवा देना माँ के साथ काम। अरे सोनू चिड़े जी, आप तो जानते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा काम कर लूँ तो कई कई दिनों तक बीमार रहती हूँ, इसलिए मैं काम नहीं करती। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे पंखों को जंग लग चुका है, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अरे बेटा, छोड़ो इसे, इस पे किसी बात का कोई असर नहीं होना। जाओ, मुझे बाजार से सामान ला दो ताकि मैं खाना पकाने की तैयारी कर सकूं। फिर शाम तक चिड़िया की दोनों बहनें भी आ जाती हैं। और सुनाओ मेरी दोनों बहनों, कैसी हो तुम? और तुम्हारे ससुराल में कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक है वहाँ सब। मेरी तो सास के पैर में मोच आ गई थी, वो तो खाना बना नहीं सकती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया। सोनी चिड़िया, तुम्हारी सास के हाथ में बहुत जायका है, अब उनसे कहना हमें रोज़ मज़े मज़े के पकवान बना के खिलाया करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मेहमानों की खिदमत तो करनी ही पड़ेगी। पहले बहू की करती थी, अब साथ बहू की बहनों की भी कर दिया करूँगी। सोनी चिड़िया, मेरा पर्स अपनी अलमारी में रख दो। ये साथ ही दूसरे कमरे में अलमारी है, जाओ वहाँ पे रखाओ। शर्म करो सोनी चिड़िया, अब तुम मेहमानों से काम करवाओगी। अरे मेरी बहन, इसमें काम वाली क्या बात, अपना पर्स ही तो रखने जाना है। चलो कोई बात नहीं, मैं माँ जी से कह देती हूँ। माँ जी, जब आप पास वाले कमरे में जाओगी तो मेरी बहन का पर्स वहाँ रख देना। वैसे कोई हाल नहीं तुम तीनों बहनों का। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। माँ, मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कब तक वापस आओगे बेटा? माँ, मुझे वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर बेटा, मैं अकेले इनके साथ कैसे रहूँगी? इनकी तो खाने की फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। माँ, तुम भी कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चली जाओ। जब इनको लगेगा कि घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है तो मजबूरन खुद ही अपने लिए खाना बना लिया करेंगी। मैं 3 दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ और माँ जी अपने भाई के घर जा रही हैं। और हमारा क्या होगा फिर? तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। किचन में खाना पकाने का सारा सामान पड़ा है, जो जी में आए वो पका के खा लेना। फिर दोनों माँ बेटे चले जाते हैं। लाली बहन, आज शाम का खाना तुम बना लेना। कमाल करती हो तुम भी सोनी चिड़िया, मैं मेहमान हूँ, मैं क्यों बनाऊँ खाना? पिंकी चिड़िया, चलो तुम बना लेना मेरी प्यारी बहन। ना जी, मुझसे तो नहीं बनता। जब तुम हमारे घर में आती हो तुम कौन सा कोई काम करती हो जो हम तुम्हारे घर में करें? तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सास ही काम करती है, तुम कौन सा खुद करती हो? तो यहाँ भी तुम्हारी सास ही काम करती है, तुम कौन सा खुद करती हो? अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और ये सोचो शाम को खाना क्या है। अब बस एक ही हल है, हम कबूतर भैया के होटल से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। फिर चिड़िया फ़ोन करके कबूतर भैया के होटल से खाना मंगवा लेती है। सच में आज तो चावल खाने का बड़ा ही मन कर रहा था। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। अरे, इसमें तो नमक कम है, खाने का मज़ा ही नहीं आ रहा। हाँ पिंकी चिड़िया, वाकई नमक तो बहुत कम है। जाओ ऐसा करो, ये पास ही किचन है, वहाँ से नमक वाला डिब्बा ले आओ। अरे वाह चिड़िया बहन, कमाल कर रही हो, मैं क्यों जाऊँ? तुम दोनों में से कोई चली जाए।
ہم تینوں ایسا کرتی ہیں، ایک شرط رکھ لیتی ہیں، اگر ہم تینوں میں سے کوئی پہلے بول پڑی تو نمک والا ڈبہ وہی لے کے آئے گی۔ بس ٹھیک ہے پھر۔ ہاں مجھے بھی شرط منظور ہے۔ تینوں بہنیں بہت آلسی تھیں، اس لیے وہ یہ شرط رکھ لیتی ہیں کہ جو بھی ان میں سے پہلے بولے گی نمک کا ڈبہ وہی لائے گی۔ تینوں بہنوں کو خاموش ہوئے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی نہیں بولی تھی۔ پھر ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں، لیکن تینوں بہنوں میں سے پہل کوئی بھی نہیں کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے دوسرے جنگل سے سونو چڑیا بھی واپس آ جاتا ہے۔ یہ گھر میں اتنی خاموشی کیسے؟ لگتا ہے سونی چڑیا کی بہنیں چلی گئیں۔ اور سونی چڑیا خود کہاں ہے؟ سونی چڑیا، او سونی چڑیا! اچھا تو تینوں یہاں بیٹھی ہو، میں کب سے آواز دے رہا تھا، بول کیوں نہیں رہی تھی؟ سونی چڑیا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ارے اس سے کیا ہو گیا؟ یہ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ ارے تم دونوں ہی کچھ بتا دو، آخر ہوا کیا ہے؟ کمال ہے، یہ دونوں بھی نہیں بول رہی، کہیں یہ تینوں سکتے میں تو نہیں چلی گئیں؟ مجھے لگتا ہے مجھے مٹھو ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ مٹھو ڈاکٹر، میں دوسرے جنگل کام سے گیا ہوا تھا اور میری ماں بھی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کو ہم اچھا بھلا گھر چھوڑ کے گئے تھے۔ جب میں واپس آیا تو تینوں ایسے خاموشی بیٹھی ہیں کہ بلانے پر بھی نہیں بول رہی۔ سونو چڑے، کیا تمہارے گھر میں شہد ہے؟ ہاں مٹھو ڈاکٹر، شہد ہے، لیکن کچن میں پڑا ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ سونو چڑے جی، آپ کچن میں جا رہے ہیں تو آتے ہوئے نمک والا ڈبہ بھی لیتے آئیے گا۔ سونی چڑیا، تم ہار گئی، تم پہلے بول پڑی ہم میں سے۔ سونی چڑیا، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے تم تینوں کا؟ میں کب سے آوازیں دے رہا تھا، بول کیوں نہیں رہی تھی، اور یہ نمک کیوں چاہیے؟ سونو چڑے جی، جب آپ اور ماں جی گھر میں نہیں تھے تو ہم تینوں بہنوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، پھر ہم کھانا تو بنا نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے کبوتر کے ہوٹل سے کھانا آرڈر کر لیا تھا، لیکن کھانے میں نمک کم تھا اور نمک لینے کچن سے کوئی بھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر ہم نے یہ شرط رکھی کہ جو بھی پہلے بول پڑا نمک وہی لائے گا۔ واہ، شاباش، تم تینوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔